सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रेम प्रबुद्ध वैरागी में स्वागत है। साथियों, यह जो नाम है हमारे गुरु स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने मुझे दिया। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी एक बहुत बड़े विचारक, संत और बहुत बड़े चिकित्सक और ओशो जी के खास भाई हैं। उस माँ के गर्भ से जन्म लिया है जिसके गर्भ से ओशो का जन्म हुआ। उसी गर्भ से स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का जन्म हुआ। हमारे गुरु जी जो हैं, एक MBBS डॉक्टर होते हुए, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी, उन्होंने जब अध्यात्म की, जब ज्ञान की उनको अनुभूति हुई, जब वे ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा कर दिया। क्योंकि साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अध्यात्म की आनंद, अध्यात्म की अनुभूति एक ऐसा ज्वाला है जो आपको सारे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अपमान, रसुख, पैरवी और महिमा मंडल से मुक्त करता है। इसीलिए हमारे प्यारे गुरु स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने ज्ञान मार्ग चुना, अध्यात्म मार्ग चुना। क्योंकि चिकित्सा सेवाएं बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वे सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन कोई विरले ही होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को उपलब्ध होता है और आध्यात्मिक चिंतन को उपलब्ध होता है और वह अपना आध्यात्मिक ज्ञान जो है जन साधारण को बांटता है, दान करता है, जिससे हमारे जो है देश में, समाज में, लोगों में जीवन जीने का, लोगों को वास्तविक मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ज्ञान आपने कितना भी सांसारिक ज्ञान अर्जित कर लिया है, उससे सिर्फ समाज का भला नहीं होगा। आपको जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार में निस्वार्थ भाव से सेवा कर ही नहीं सकते हैं। जब भी कुछ करेंगे उसके पीछे आपका स्वार्थ जुड़ा रहेगा। साथियों, हमारे गुरु ने मेरा नाम प्रेम प्रबुद्ध वैरागी दिया। प्रेम यानी प्रेम, सभी से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। प्रबुद्ध मतलब कि आप ज्ञानवान हो, आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास है, आप प्रबुद्ध जन हैं। आप जो कुछ भी करोगे बुद्धिमत्ता पूर्वक करोगे, तर्क पूर्ण करोगे और जो कुछ भी करोगे वह विज्ञान पर आधारित होकर के, सोच समझ करके करोगे। यह नहीं कि भीड़ों के भीड़ के पीछे दौड़ जाओगे, कोई कुछ कह देगा तो उसको मान लोगे। मानने से पहले उसको जानोगे, उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, उसको तथ्य की कसौटी पर कसोगे तो मानोगे। अवैरागी, वैराग का मतलब यह होता है आसक्ति मुक्त। वैराग का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपने जिम्मेवारी से भाग जाएं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें और हम समाज से भाग जाएं, हम बहुत सारे जो है कठिनाइयों से भाग जाए, उसको मैं भगोड़ा कहता हूँ। वैरागी का मतलब होता है संसार में कमल के समान रहना, संसार में रहना लेकिन आसक्त नहीं होना। आपको वैराग जो अंदर से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं कि हम संत हो गए, साधु हो गए, हमने घर छोड़ दिया। आप घर में रहते हुए भी आसक्ति मुक्त, जल बीच कमलवत। जिस तरह कमल जो है कीचड़ में रहता है लेकिन उसका जो फूल है वह आकाश को छूता है। रात में यदि 10 फीट पानी बढ़ जाए, 50 फीट पानी बढ़ जाए तो कमल उतना बढ़ जाता है। तो साथियों, वैराग का मतलब होता है आपका आंतरिक वैराग, न कि दिखावा का वैराग। हमें किसी से वैराग है। वैराग का मतलब हम उस चीज़ में आसक्त नहीं है, लिप्त नहीं है। हम धन के पीछे पागल नहीं हैं, हम किसी महिला के पीछे पागल नहीं हैं, हम किसी के सुंदरता के पीछे पागल नहीं हैं, हम पद के पीछे पागल नहीं हैं, हम यश के पीछे पागल नहीं हैं, हम प्रतिष्ठा के पीछे पागल नहीं हैं। हमने पागलपन छोड़ दिया, हमने संसार की दौड़ छोड़ दी, उसमें आसक्ति मैंने छोड़ दिया। इसको वास्तविक वैराग कहते हैं।
तो चलिए साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में एक विषय रखना चाहूँगा, उसको बोलते हैं दान। दान, महादान। साथियों, हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, दानवीर कर्ण हुए हैं जिन्होंने दान किया, उनकी अमर गाथा है। दधीची जी ने अपना पसली तक दान कर दिया और हमारे देश में दान की बहुत महिमा कही गई है। दान विभिन्न प्रकार का होता है। कोई भूखा हुआ भोजन कराते हो तो भोजन दान हुआ, किसी को अन्न देते हो तो अन्न दान हुआ, किसी की प्राण खतरे में है उसको बचाते हो या माफ करते हो तो उसको अभय दान कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड से बचाता है, उसको अभय दान देता है। इस प्रकार दान विभिन्न प्रकार का दान है। कोई रक्त दान करता है, कोई कपड़ा दान करता है ना, कोई शिक्षा का दान करता है, कोई किसी को कोई कला सिखाता है, वो भी दान है। और कोई ज्ञान दान करता है, कोई आत्मज्ञान दान करता है। तो साथियों, दान का जो मतलब है गुप्त दान। दान का मतलब ये नहीं है कि शोर मचाओ, ढिढोरा पीटो। आजकल छोटे छोटे मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में या कोई कार्य करने में लोग अपने दान को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। वह जो है अपने नाम का शिलापट लगाता है, अपना नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाता है, पत्थर पे नाम खुदवाता है। यह दान नहीं हुआ। गुप्त दान करना चाहिए। साथियों, कोई किडनी भी दान करता है, कोई लीवर दान करता है, कोई रक्त दान करता है। तो साथियों, सभी दान श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमें दान किसको देना चाहिए? दान जो है ना, पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कोई हत्यारा है, कोई मर्डरर है, कोई क्रिमिनल है, उसकी किडनी खराब हो गई और आप दान देकर उसकी किडनी बचाते हो, वो ज़्यादा दिन जिएगा और ज़्यादा अत्याचार करेगा। तो दान जो देना है वो पात्र को देना है और दान गुप्त रूप से देना है। दान का ढिढोरा नहीं पीटना है। यदि आपने दान दिया और ढिढोरा पीटा तो वह संसार में आपका नाम हो गया, आपका जस फैल गया, लेकिन वह संसार तक ही सीमित रहा। लेकिन यदि आप गुप्त दान करेंगे तो उस दान से जो है आपका लोक परलोक बनता है। और वह दान ही क्या जिसको जो है हम ढिढोरा पीटे। हमारे देश में किसी ने जीते जी पसली दान कर दिया, दधीची ऋषि ने। कर्ण ने अपने हर तरह से अंग में परेशानी होने के बावजूद भी उसने अपने दांत को पत्थर पे पटक पटक करके तोड़ा। तो इस देश में दान देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यदि हम अपने हिस्से से कुछ भी लोगों को दान करते हैं, कुछ देते हैं, तो उससे उसका भला होता है। तो साथियों, दान जरूर करना चाहिए। दान पात्र को करना चाहिए। कुपात्र को दान करने से आप ही अपयश के भागी बनते हैं, क्योंकि कुपात्र जो है ना उसका गलत प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी शराबी को आप पैसा देते हो, दान देते हो, अनधन बहुत सारे तरह के दान होते हैं, तो उस पैसा का वह शराब ही पिएगा। किसी हत्यारा को आप पैसा दान में देते हो 50,000 लाख रुपए, तो उससे आर्म्स खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उससे लोगों का हत्या करेगा, मर्डर करेगा, लूटपाट करेगा। तो दान के बहुत सोच समझ के देना चाहिए। दान को पात्र को कभी नहीं देना चाहिए, उससे आप भी अपयश के भागी बनेंगे। वह दान आपके लिए पुण्य का कार्य नहीं करेगा, वह दान जो है आपके लिए पाप का कार्य करेगा। तो साथियों, दान की महिमा बहुत है। दान में सभी दान श्रेष्ठ है। यदि है कोई तो आप भोजन खिलाते हैं तो श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय उसकी भोजन की जरूरत है। कोई व्यक्ति का यदि किडनी फेल है और आप दान देते हैं, उसको किडनी देते हैं। किसी को रक्त की कमी है, खून की कमी है, आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी दान है। लेकिन दान को आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, इसका बहुत सारा शोर मचाते हैं, तो यह कोई दान नहीं है। साथियों, शिक्षा दान सर्वश्रेष्ठ दान है। यदि आप किसी को शिक्षित बनाते हैं तो वह शिक्षित होकर के समाज का भला करता है। वह अपना जो है ना जीवकोपार्जन करता है, धनोपार्जन करता है, और जीवन में सब कुछ कोई चुरा लेगा, लेकिन शिक्षित व्यक्ति का शिक्षा कोई नहीं चुरा सकता है, कोई ज्ञान नहीं चुरा सकता है। तो साथियों, हम लोग जो
ये अध्यात्म मार्ग में इतने सारे बातों को बोलते हैं? इसके पीछे रीजन और कारण यही होता है कि हम समाज में हम मानवता को कैसे विकसित करें। धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटना है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म नहीं है, संप्रदाय हैं। ये जो जय गुरुदेव की संस्था है ये भी संप्रदाय है। यदि आप वास्तव में धार्मिक हैं तो आपको किसी भी संप्रदाय से जुड़ने की जरूरत नहीं है। मानव मात्र से प्रेम और प्राणी मात्र से प्रेम होना ही आपका धर्म होना चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेट रिलीजन। तो ह्यूमैनिटी सबसे महान धर्म है। वह जाति नहीं देखता है, वह रंग नहीं देखता है, रूप नहीं देखता है कि आप नेपाल के हैं कि इंडिया के हैं कि पाकिस्तान के हैं। वह प्राणी मात्र को मदद पहुंचाता है। इसीलिए मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो साथियों, दान जो हम करते हैं तो हम जाति धर्म से ऊपर उठ के करते हैं। किसी बोतल पे हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा रहता है, किसी खून के बोतल पर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी या जो भी ग्रुप है वो ग्रुप लिखा रहता है, उस पर हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा रहता। और किसी का ब्लड किसी का ग्रुप में ला के चढ़ाया जा सकता है, वह अमेरिका का हो, लंदन का हो, जापान का हो, किसी भी व्यक्ति में जिसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा उसको दिया जा सकता है। वहाँ पर सीमा रेखाएं मिट जाती है। तो दान में हमारी सीमा रेखाएं मिटनी चाहिए। लेकिन हम यदि किसी को बहुत बड़ा दान दे रहे हैं, यदि अर्थ दान दे रहे हैं यानी धन संपत्ति का दान कर रहे हैं, तो देखना है कि वह व्यक्ति इस धन का उपयोग कहाँ करता है, दुरुपयोग करता है कि सदुपयोग करता है। तो हम जो है सदुपयोग करने वाले व्यक्ति का चयन करेंगे, उसको दान देंगे, न कि दुरुपयोग करने वाला का कुकर्मी को देंगे। इसलिए कि कर्म एक नहीं होता है, कर्म निष्काम कर्म होता है, सुकर्म होता है, कुकर्म होता है, सदकर्म होता है, विकर्म होता है, बहुत तरह के कर्म हैं। तो हम जो दान करेंगे ना वह निष्काम कर्म, निष्काम भाव से करेंगे। हम उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे कि हमने आज इसको खून दिया है तो कल यह मेरे लिए दान देगा, इसकी अपेक्षा नहीं करना, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं करना। हमें उस काम को करके भूल जाना है। कहा गया नेकी कर और दरिया में डाल। साथियों, अच्छा करो और उसको भूल जाओ। आशा मत रखो। यदि आशा रखते हो कि उसके बदले में वो कुछ मुझे देगा तो तुम दान नहीं कर रहे हो, बल्कि समझौता कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या गिव एंड टेक पॉलिसी को लागू कर रहे हो, लेन और देन पर कार्य कर रहे हो। तो यह दान की प्रकृति नहीं है। दान की प्रकृति निष्काम होती है, अपेक्षा मुक्त होती है, बिना एक्सपेक्टेशन की होती है। तो साथियों, दान करो और दान को भूल जाओ, और दान हमेशा सुपात्र करो, कुपात्र को मत करो। कुपात्र को यदि आप दान करते हो तो वह समाज के लिए अहितकर है। ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, इसी के साथ हम अब लेते हैं अलविदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।